आज के शो में। आटा चीनी महंगा होने से अवाम पर 330 अरब रुपए का इजाफी बोझ। 8 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, सनसनीखेज रिपोर्ट। महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ बार बार क्रैकडाउन के दावों का असर क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ इरफान खान। महंगाई कमर तोड़ दी है। कराची से खैबर तक बात करें तो एक आम आदमी मुतासिर हो रहा है, बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुसलसल कीमतों में इजाफा है, महंगाई के फिगर्स आ रहे हैं। इस पर जो परेशान कुन है दादोशुमार, जो खुद वफाकी हुकूमत का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो जारी कर रहा है, वो परेशान कुन है दादोशुमार है। उनको देखकर अंदाजा होता है कि या तो ये गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही, या फिर ये इस पर शदीद शॉर्टफॉल है, प्रोडक्शन कम हुई है, पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से ये कीमतें इस तरीके से बढ़ रही हैं। वो सब्जी हो, वो आटा हो, वो चीनी हो, या वो फल हो, हर तरफ हम देख रहे हैं कि अशिया खुर्दोनोश एक आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इसकी वजह क्या है और इस पर हुकूमती हिकमत अमली क्या है, और ये क्या साजिश है वाकई में? क्योंकि जिस तरह कुछ वफाकी वजीर कह रहे हैं, ये भी अहम तरीन सवाल हम उठाएंगे। लेकिन आपके सामने पहले ये परेशान कुन जो फिगर्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आपके सामने रखते हैं, जो हफ्तावार ये इदारा शुमारियात की, उससे प्रोग्राम का आगाज करते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो 8 अक्टूबर 2020 को इदारा शुमार ने जो रिपोर्ट जारी करी, 8 यानी पहला जो वीक था अक्टूबर का, उसको जो हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ, उसके दौरान महंगाई की शरह 11.28% रही। महंगाई में एक हफ्ते के दौरान 1.24% का इजाफा हुआ। 24 अशियाई कीमतों में इजाफा हुआ, और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में जो शरह रही जो महंगाई की, वो 1.24% रही। इजाफा जो हुआ वो कीमतों में, टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ, अंडे कीमत में इजाफा हुआ, प्याज, चिकन, आटा, आलू, सब की कीमतों में इजाफा हुआ। सिर्फ प्याज की कीमत की बात करें तो प्याज की कीमत 80 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ये इस वक्त है वो परेशान कुन नंबर्स जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो ये पिछले यानी जो लास्ट वीक के एंड पे जो रिपोर्ट आई थी इदारा शुमारियात की, ये वो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। और अगर इन तमाम कीमतों का मवाजना पिछले साल यानी पिछले साल जो अक्टूबर का पहला हफ्ता था उससे करें तो आपको अंदाजा होगा कि दरअसल एक साल में महंगाई में कितना इजाफा हुआ। और इसका भी आगाज करते हैं। अंडे की कीमत में तकरीबन 40% का इजाफा हुआ है, 170 रुपए फी दर्जन तक पहुंच हो गए, और ये इनकी फरोख्त जो इस वक्त जारी है। आलू कीमत में 64% का इजाफा, 80 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर की कीमतों में 117% का इजाफा हुआ, 180 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मिर्चों की कीमतों में 86% का इजाफा इदारा शुमारियात के मुताबिक। इसी तरह दाल, मसूर, चीनी, दाल चना, इसी तरह दही, एलपीजी, तमाम कीमतों में इजाफा हुआ। दाल मसूर की कीमत 25% का इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया एक साल के दौरान। मूंग की दाल की कीमत में 41% का इजाफा हुआ। मार्च की दाल की कीमत में 34% का इजाफा, और चीनी की कीमत में 32% का इजाफा हुआ। चावल, बासमती, कुकिंग ऑयल, वॉशिंग जो सोप है, बीफ, लहसुन, दूध, ताज़ा, तमाम की चीज़ों में कीमतों में होश रुपया इजाफा हुआ। खुश दूध, मटन, इसके अलावा चावल और दीगर जो इस वक्त खुदनी तेल की कीमतें, इन तमाम चीज़ों के अंदर अशिया खुर्दोनोश के अंदर एक इजाफा रिकॉर्ड किया गया एक साल के दौरान। सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। जिस तरह मैंने कहा कि ये मामला आखिर है क्या और इसके पीछे वजूहात क्या है, मुहर्रिकात क्या हैं, मैं अपने गेस्ट को डिटेल्स बताता चलूँ। आसिम रजा साहब जो ग्रुप लीडर हैं, आप ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। पहले आपको सुनाते हैं, अली जैदी साहब वफाकी वजीर हैं। आटे की कीमतों पे उन्होंने एक बात की है, आटे और चीनी के हवाले से। हम इससे पहले किसी डिटेल में जाए, अली जैदी साहब ने क्या कहा है ये सुनते हैं, फिर जवाब को समझते हैं कि कितना हकीकत है, कितना अफसाना है। लेट्स हियर दिस वफाकी वजीर अली जैदी साहब का बयान। ये जो वीट के जखीरे सारे रखे हुए हैं सिंध ने, ये अगर रखे रहे और आवाम को ना मिले तो ये तो खराब हो जाएगी वीट। जैसे पहले गंदम को कहते थे कि जी वो चूहे खा गए, तो अब क्या करेंगे? मैं दरख्वास्त करता हूं उनसे कि ये साजिश सिंध के लोगों के साथ ये साजिश ना करें और ये वीट को रिलीज करना शुरू करें। इसी तरह इन्होंने चीनी में भी किया है। पंजाब से चीनी, ये शुगर माफिया जो है, सिंध के गोदामों में छुपाई जा रही है, तो इसलिए चीनी भी महंगी हो गई। यहां क्योंकि यहां इनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत इनकी है, लॉ इन्फोर्समेंट इनके पास है। पंजाब से शुगर मैं तो स्मगल ही कहूंगा करके लाके इधर जमा कर रहे हैं अपने गोदामों में, ताकि वहां भी पूरे पाकिस्तान में चीनी भी महंगी हो जाए।
अवाम की जो हुकूमत बन के लेके आते हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं, रोटी भी तो छीन ली। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि अली जदी साहब की तरफ से बयान सामने आया, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महंगाई के खिलाफ वफाकी हुकूमत एक मुहिम भी शुरू कर चुकी है। यानी एक तरफ वुज़रा ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तमाम महंगाई सिंध हुकूमत करवा रही है, सिंध हुकूमत साजिश कर रही है, दूसरी तरफ टाइगर फोर्स सामने आ चुकी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से महंगाई के खिलाफ जो मुहिम आज से शुरू हुई है, इस महंगाई के खिलाफ मुहिम के दौरान वफाकी हुकूमत की जो आज से मुहिम शुरू हुई है, वज़ीर इमरान खान ने अशिया ज़रूरी की कीमतों को जांचने का हदफ टाइगर फोर्स को दे दिया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि तब तक रज़ाकाराना तौर पर अपने करीब जवार में बाकायदगी से दाल, आटा, चीनी और घी की कीमतें मालूम करे टाइगर फोर्स जाकर और उन्हें टाइगर फोर्स के पोर्टल पर डालें। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स को हिदायत की है कि पोर्टल्स पर डालें। हफ्ते को मुनक्कदा नशिश में तमाम जो इस वक्त हम इन पर तबादला ख्याल करेंगे, ये उस वक्त कहा था, वज़ीर साहब का स्टेटमेंट सामने आया था। अब ये साजिश है, ये टाइगर फोर्स क्या करेगी, बड़े अहम सवालात हैं। आसिम रज़ा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगा। क्या ये सिंध हुकूमत की साजिश है? आप आटे के हवाले से बता सकते हैं आसिम रज़ा साहब? देखिए, साजिश तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए, नॉर्मली जब भी हम हर साल को देखते हैं तो सितंबर में, अक्टूबर में गंदम इशू होती है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जुलाई में इशू हुई हो। तो चूंकि सिंध की गवर्नमेंट ने गंदम इसलिए इशू नहीं की कि प्राइवेट मार्केट में गंदम मौजूद है उनके पास। पंजाब में जितनी गंदम थी वो हुकूमत पंजाब के फूड डिपार्टमेंट ने ख़रीद ली थी। अब सिंध ने अपनी कैलकुलेशन करते हुए और मार्केट को असेस करते हुए अभी तक गंदम का इजरा नहीं किया, लेकिन वो 15 अक्टूबर से इशू करने जा रहे हैं। लिहाजा इसमें साजिश नहीं है। अगर इम्पोर्टेड गंदम भी आ रही है तो सबसे पहले वो सिंध गवर्नमेंट में आ रही है और उसके बाद पंजाब एंटर होती है, और अभी भी पंजाब सिंध के अंदर प्राइवेट मार्केट में गंदम अवेलेबल है। ये तो मार्केट मैकेनिज्म है जो हमेशा, अगर आप पिछले साल देखें तो 18 या 19 अगस्त को पंजाब में इशू हुई थी, उससे पिछले साल चला जाए तो नवंबर में इशू हुई थी। तो ये तो मार्केट के अंदर होता है कि कितनी गंदम पड़ी हुई है और कब गवर्नमेंट ने इंटरवीन करना है। तो साजिश नहीं। तो आप कह रहे हैं कि साजिश नहीं है, तो ये इसका मतलब सियासत ही हो रही है। ये जिस तरह हर मामले के ऊपर सियासत हो रही है, तो वजीर साहब जो है बजाय महंगाई कंट्रोल करने के सियासत शुरू कर दी उन्होंने उसके ऊपर। नहीं, देखिए, उनका पर्सपेक्टिव ये है कि जो सिंध की आवाम को गंदम या आटा महंगा मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध अर्ली इसकी रिलीज शुरू करेगी तो मार्केट में प्राइसेस कम होंगी। लेकिन हर गवर्नमेंट अपने आदादो शुमार, अपने पास स्टॉक्स, उनको मद्देनज़र रखते हुए इजरा करती है गंदम का। अब इसलिए इसको मैं पॉलिटिक्स या वो चूँकि सियासी बयान मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर समझूंगा कि वफाकी वज़ीर साहब का जो पर्सपेक्टिव है वो ये ज़रूर हो सकता है कि आवाम को सस्ता आटा मिले और जल्द मुयसर आ जाए। जो इतना ऊपर रेट गए में आटे के, वो नीचे आ जाए। सही। लेकिन दूसरी बात, जो 860 रुपए का आटा मिल रहा है, वो उसके बारे में लोग शिकायतें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है। बार बार लोग इस पर कह रहे हैं कि जो कम से कम कीमत पे आटा मिल रहा है, तो ये वजह क्या है कि जो आटा मुयसर है 860 रुपए का, वो उसकी क्वालिटी सही नहीं है, काबिल ही नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जा सके? देखिए, ऐसा नहीं है। इसमें एक्सपेक्शन रेशो का डिफरेंस होता है। जिस तरह आप ये समझ लें कि जब प्राइवेट सीजन चल रहा होता था, ये गंदम अवेलेबल होती है, तो हम 18-19% चोकर निकाल रहे होते हैं। इस टाइम पे चूँकि ओपन मार्केट में गंदम अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा जो सरकारी गंदम पंजाब में जिसका इजरा किया जा रहा है, उस पर हमारी एक्सट्रैक्शन रेशो 13-65 की है। तो जिस टाइम पे हम ये करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली आटा की क्वालिटी में फ़र्क आता है और वो लाल हो जाता है। अगर इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद अपना डाउन करेंगे, चोकर को 10 या 11 पे आएंगे, तो मज़ीद आटा लाल होगा। लेकिन हमारी माशरे में, हमारी इस टाइम जो पब्लिक है, वो वाइट आटे की उसकी डिमांड होती है। तो ये एक फ़र्क है जिस वजह से 860 वाला जो आटा कहा जा रहा है कि लाल है, वो इनफेक्ट लाल नहीं है, वो एक्सट्रैक्शन रेशो का फ़र्क है। उसी जगह पे दूसरा अगर आप गौर करें तो जो 15 किलो में है वो 18 या 19% ब्रांड एक्सट्रैक्शन वाला सुपर स्पेशल आटा है, उसकी क्वालिटी वाइट है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे भी रेशो को तब्दील करती है तो हम उसको डेफिनेटली वो वाइट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट अलाउ करेगी, जिस तरह पहले 14-60 की रेशो चलती थी, 14% चोकर होता था और 60% आटा, तो वो इससे बेहतर क्वालिटी में होता था।
तो इसलिए वो कोई इसमें फ़र्क नहीं, एक्सट्रैक्शन रेशो का फ़र्क है। सही। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लाल आटा है ये सेहत के लिए ज़रूर अच्छा होता है। सही। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं नाज़िम। खुरम शाह साहब आपसे बात करेंगे कि आखिर वजह क्या है इस महंगाई की, उस लहर को उसको कम किस तरह किया जा सकता है कि ठोस कारआमद साबित हो सकती है। और एक अहम तरीन एक माशी सर्वे, एक रिपोर्ट हफीज़ फायद साहब की ज़बानी जो हमने सुना, जो उन्होंने कोई स्टैटिस्टिक्स दी है, वो भी नाज़रीन आपके सामने रखेंगे कि महंगाई का जो आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है, इससे वो कहते हैं कि इजाफी अखराजात कितने बढ़ गए एक आम आदमी के। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन स्टैटिस्टिक्स रखे। महंगाई में इजाफा हो रहा है। कराची से खैबर तक आम आदमी की कमर टूट चुकी है, और महंगाई में इजाफा हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। वजह क्या है? सियासी तौर पर भी हुकूमत के खुद वुज़रा समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी इस वक्त नाकामी हुकूमत की है। अगर आप बयानात देखें तो शेख रशीद साहब कहते हैं कि महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल ना रोका तो अवाम का गुस्सा बढ़ेगा। इसी तरह से एजाज चौधरी साहब पीटीआई के रहनुमा पंजाब में कहते हैं कि बढ़ती महंगाई पर अवाम के शिकवे को उन्होंने जायज करार दिया है। मैं खुर्रम शहजाद साहब आपसे पूछूंगा पहले कि सर ये मसला पैदावार का है कि पैदावार पूरी नहीं हुई, या मसला मिसमैनेजमेंट का है? आप क्या एनालाइज करते हैं खुर्रम शहजाद साहब? जी थैंक यू वेरी मच सुभान। पानी आप मेरी तरफ आ गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बेसिकली 3 बड़ी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं और जो कि एक्चुअली सरप्लस में हुई हैं। पिछले कई सालों से हम सरप्लस में उसमें आते रहे हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम उसमें डेफिसिट में गए। वो 3 एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन सी? नंबर 1 पे है वीट, सेकंड पे जो है वो 3 बेसिकली हैं, वीट है, चावल है और आपको शुगर है। ये 3 बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जो हम प्रोड्यूस करते आए हैं। वीट भी हम सरप्लस रफली प्रोड्यूस करते आए हैं, और चावल तो आपको पता है हम तकरीबन कोई आधा चावल जो है वो खाते हैं और आधी प्रोडक्शन अपनी जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसी तरह शुगर भी रही है, शुगर भी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। वो अलग बात है कि उसकी प्राइसिंग क्या होती है, किस तरह से जो है उसको सब्सिडी दी जाती है। पर ये 3 बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जो 75% तकरीबन 75% हमारी टोटल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो वैल्यू बनती है ये उसका है। तो और ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो सरप्लस में हम प्रोड्यूस करते आए हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप पिछले कोई 10, 12, 15 सालों की बात करें। और जब हम एक बात समझ में नहीं आती, एक लॉजिकल चीज़ है, वो ये है कि जब आप सरप्लस में होते हैं तो सरप्लस का मतलब ये है ना कि आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट वो पहले पूरी की, जो बच गई वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, और उसमें फिर प्राइसेस बढ़ना, ये बहुत अजीब सी एक बात लगती है कि जो सरप्लस में कमोडिटी आपके पास हो उसकी प्राइसेस क्यों बढ़े और उसी में क्राइसिस क्यों है। आप ये मानते हैं इस बात को कि मेरे पास कोई चीज़ सरप्लस में हो और मैं मार्केट में उसे लेकर जाऊं और मार्केट में जो है एकदम से प्राइस उसकी जो है, जब सप्लाई अच्छी खासी हो, ये बेसिक सप्लाई डिमांड के अगेंस्ट है। आप समझ मेरी बात? तो देखिए क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैनेजमेंट ठीक हो रही है, नहीं हो रही? क्या सप्लाई चेन में कोई इश्यूज तो नहीं है? क्या सप्लाई चेन के अंदर इन्वेस्टमेंट हमने की टाइम पे या नहीं की? उसको किस तरह से हम लेके चल रहे हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सरप्लस में बेसिक प्रोडक्ट्स अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक तो प्राइस हमारे यहाँ बढ़ रही है, दूसरा ये कि हम उसे जो है सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, नेचुरली उसका प्राइस का इम्पैक्ट आ रहा है। अब हम आते हैं कि जी मैनेजमेंट जो है वो ठीक है या नहीं है। ऑफकोर्स मैनेजमेंट का इशू है। हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल्स जो हैं वो बहुत वीक हैं। हमारे यहाँ 2 इश्यूज़ बहुत बड़े हैं सर, हम जिस पे जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। एक तो देखिए प्राइस का तो इम्पैक्ट है ही है कि प्राइस अगर बढ़ जाती है बेसिक फूड प्रोडक्ट्स की, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तबका जो अफेक्ट होता है वो सबसे निचला हमारा गुर्बत वाला जो तबका है, जहाँ गरीब बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ 1/3 वैसी पॉवर्टी लेवल से नीचे हैं, और रिमेनिंग जो 1/3 है वो एक्चुअली वो बिल्कुल वर्स्ट पे हैं, बिल्कुल ये कह लेंगे वो पॉवर्टी में किस वक्त भी आ सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये कि एक तो प्राइस का इशू है हमारे, दूसरा इससे एक और बड़ा इशू है जो कि हमारी हेल्थ को सबको जो है इम्पैक्ट करता है, वो नेचुरली क्वालिटी कंट्रोल्स। हमारे यहाँ क्वालिटी कंट्रोल्स भी इस तरह से नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, ना सिर्फ कि प्राइस कम हो,
बल्कि उसकी क्वालिटी भी ठीक हो। सही। और जब तक मार्केट में प्रोडक्ट आता है उसके साथ जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनकी क्वालिटी कैसे एश्योर की जाती है, तो दो बड़े मसले हैं, इनको अगर रिजॉल्व नहीं किया। वैसे भी आप ये देखें कि इस वक्त टाइगर फोर्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पिछले साल भी 9 पॉइंट एजेंडा था। जुलाई में प्राइम मिनिस्टर ने खुद अनाउंस किया था, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ को साथ लेके प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ जो है वो क्रिएट की गई थी कि वो दो चीज़ों का ध्यान रखेंगी, होलसेल मार्केट को, रिटेल मार्केट में मिस्ट्री कस्टमर्स के तौर पे जाएंगी और जाके जो है वो देखेंगी कि कहीं कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही। आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, प्लीज़ बेयर विद मी फॉर मिनट। वो ये कि आप इस वक्त पानी की बोतल लेने चले, बेसिक पानी की बोतल की मैं बात करता हूँ, उसके ऊपर जो प्राइस छपी हुई होती है, जो लेबल पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट बनती है एज़ पर लॉ उसके ऊपर प्राइस छपना ज़रूरी है। आज आप सिर्फ एक पानी की बोतल लेने जाएं, पानी की बोतल लेने जाएं या कोई एक कैन लेने जाएं ड्रिंक्स का, या कोई भी बेसिक आप कोई आप फूड प्रोडक्ट ले जाएं, आप यकीन करें आपको वो प्राइस दो प्रॉब्लम होगी। एक तो ये आपको वो प्राइस नहीं देगा दुकान वाला, वो आपको 5 रुपये, मिठाई के डब्बे में एक वाटर बॉटल की बात करता हूँ, वो 30 रुपये की उसकी रिटेल प्राइस है, उसमें सेल्स टैक्स मिला के 30 रुपये की बन गई है। वो दुकानदार 35 की देगा, 40 की देगा, 45 की देगा, और जगह थोड़ी सी डिस्टेंट होगी तो वो आपको 70 और 100 रुपये की देगा। चले 70-100 रुपये को हम देते हैं, हम ये कहते हैं कि वो 35 की क्यों दे रहा है। एक तो 5 रुपये ऊपर चार्ज कर रहा है, दूसरा जो सेल्स टैक्स है इसका वो भी आप उसको पे कर रहे हैं। सेल्स एक आम आदमी टैक्स दे रहा है, वो पे कर रहा है 5 रुपये ऊपर 10 रुपये, बल्कि अपना सेल्स टैक्स भी पे कर रहा है। फिर भी दुकान वाला उसको ना सिर्फ सेल्स टैक्स गवर्नमेंट का उससे ले रहा है, दे भी देना आगे, और प्लस डबल मार्जिन चार्ज कर रहा है। अच्छा, खुरम मुझे बताइएगा कि बहुत जरूरी है। ये जो नंबर्स हैं इस पर हफीज पाशा साहब वजीर खजाना ने कुछ दिए थे, कल ही एक इंटरव्यू में थे वो, और उन्होंने वहां पे ये बात की। डू यू एग्री विद दिस? पहले नाज़रीन को बता भी देता हूं कि हफीज पाशा साहब जो साबिक वजीर खजाना है उनके मुताबिक 330 अरब रुपए का, जो उन्होंने एग्जैक्ट अल्फाज कहेंगे, चीनी और आटा, सिर्फ चीनी और आटा, बाकी अशिया खुर्दुरोश नहीं, इजाफा जो हुआ है उससे 330 अरब का इजाफी बोझ पड़ा है एक आवाम के ऊपर। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। खाने की चीज़ें जो हैं पिछले 2 साल 33% इजाफा हुआ है, और हमारा अंदाज़ा ये कि सालाना जो हमारे कंजम्पशन है आटे और चीनी, सिर्फ इन 2 आइटम की, उन पे जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका खर्चा सालाना जो इजाफा हुआ है वो 330 अरब 330 अरब रुपए का इजाफी है। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 6 करोड़ लोग थे कोविड से पहले गुर्बत की लकीर से नीचे, अब 8 करोड़ लोग आ गए हैं, जो उनके मुताबिक उनकी असेसमेंट है। खुर्रम शहजाद साहब, पूरी दुनिया में मईशतें गिरी हैं कोविड के बाद, लेकिन महंगाई इस तरह नहीं बढ़ी है, और ये गुर्बत की लकीर से जो नीचे लोग आ रहे हैं उसकी वजह मईशत गिरना शायद इतना नहीं जितना महंगाई में इजाफा हो रहा है। आपकी असेसमेंट है ये? आप देख रहे हैं इस तरह से, और ये नंबर सही है आपकी नजर? देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है इस वक्त रीजन में सबसे ज़्यादा है, और अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन देखें तो इस वक्त जो लास्ट अपडेटेड नंबर आया है वो बेसिकली 9% है। और अगर आप रीजन में बात करें कि इंडिया में कितनी इन्फ्लेशन है या बांग्लादेश में कितनी इन्फ्लेशन है, तो तकरीबन इंडिया में 6.7% है, तकरीबन 6.7% के करीब इंडिया में इन्फ्लेशन है। हमारे यहाँ 9% जो है इन्फ्लेशन है। अगर बांग्लादेश की बात करें वहाँ 5.7% है, यानी कि हमारे यहाँ 9% है, बांग्लादेश में 5.7 है, इंडिया में 6.7 है, श्रीलंका में 4% है, और चाइना में इस वक्त 2.4% इन्फ्लेशन है। तो महंगाई में हम सबसे ऊपर हैं इस वक्त पूरे रीजन में, हमारे यहाँ महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे यहाँ ग्रोथ सबसे लो है, और चाइना में, इंडिया में जो रिकवरीज आ रही हैं वो बहुत मैसिव रिकवरीज भी। हमारे यहाँ 1.5% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है इस साल भी, मैक्सिमम 2% एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर आपने जो है मैसिवली ग्रो कर लिया, आपकी इकॉनमी दोबारा बंद ना हुई इंशाल्लाह, जो नहीं होनी चाहिए, तो आप थोड़े से ऊपर हो जाएंगे। बट ये देखें, कॉम्बिनेशन में देखें इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें। महंगाई एक तरफ है, उसकी वजह से जॉब लॉस तो होता है। जॉब लॉस देखें, एक तरफ ग्रोथ नहीं होती तो जॉब लॉस होता है। जब जॉब लॉस होता है, लोगों के पास नौकरियां नहीं होती, लोग बेचारे जो है पॉवर्टी लेवल के पास आ जाते हैं, तो उनका एक और प्रॉब्लम ये होता है कि महंगाई उनको और मजीद मार देती है। तो ये डबल एज सॉर्ड है, दो धारी तलवार जिसे कहते हैं, कि एक तरफ आपकी ग्रोथ कम से कम है, दूसरी तरफ आपके यहाँ महंगाई ज़्यादा है। तो नेचुरली एक तो आपके पास नौकरी नहीं होगी ग्रोथ कम होने की वजह से, फिर आपके पास महंगाई भी ज़्यादा होगी। तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, ये होना नहीं चाहिए। तो इसको प्रायोरिटी पे लेना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हो, डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए, ज़्यादा टैक्सेस को अपने टैक्सेस को, ज़्यादा रिसोर्सेज को हम इन्वेस्टमेंट की तरफ लाएं,
सॉरी डेवलपमेंट की तरफ लाएं और कम से कम अपने लीकेजेस करें। देखिए ये अगर नहीं करेंगे ना तो आपके यहाँ जो यंग पॉपुलेशन है ना आपके यहाँ हर साल 1.5-2 मिलियन लोग जो है पास आउट होकर आ रहे होते हैं मार्केट में। तो जॉब मार्केट अगर आपकी नहीं क्रिएट करेगी अपॉर्चुनिटीज तो उनकी डायरेक्शन कहीं और भी जा सकती है। इसको रियलाइज करना चाहिए। हमारे एजुकेशन हेल्थ का यही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट नहीं होगी सैफान 6 to 7% ग्रोथ चाहिए हमें। ये एडिशनल एडिशनल जो आपका रिसोर्स पूल है उसको जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए। तो देखिए 1.5% की ग्रोथ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये कम ग्रोथ का होना ज़्यादा इशू है ये, और इन्फ्लेशन का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा। तो और इसके ऊपर एक और चीज़ क्या है, हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन भी सबसे ज़्यादा है। मतलब ये एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिक इन्फ्लेशन ज़्यादा, एक होता है ना कि आपके यहाँ महंगी चीज़ें जो हैं लग्जरियस आइटम्स में जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेशन हो और बेसिक में ना हो। हमारे यहाँ बेसिक फूड में महंगाई है, यानी कि जो पॉवर बेचारा जो गरीब से गरीब है वो तो और गरीब हो जाएगा और उसके पास तो खाने को नहीं होगा। तो देखिए इस पर हमें ये इमरान खान साहब अगर करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल ये इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी कहा गया था उसको इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। नहीं होगा तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी, ग्रोथ कम और आवाम है, पूरे रीजन परेशान है इस वक्त। आप जिस तरह कह रहे हैं कराची से लेकर खैबर तक हम परेशान है। मैं आवाम की राय सुनवा के आसम साहब आपके कमेंट लूंगा कि इस पर हल क्या है, क्योंकि कीमतें आप जो आपसे बात हुई थी आपने कहा था कीमतें कम होती भी तो फिलहाल नजर नहीं आती। आवाम क्या कह रही है, लेट्स से दिस पे आसम साहब के कमेंट लेते हैं। इतनी महंगी हो चुकी हैं, दालें महंगी हैं, चावल महंगे हैं, सब्जी इतनी महंगी है, आटा जो है वो दस्तयाब नहीं हो रहा, चीनी इतनी बढ़ गई है कि अब गरीब आवाम क्या करे। और गरीब आवाम बहुत मजबूर हो गया है, एक वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है। तनख्वाहें वही है जो है, बहुत गुजारा मुश्किल हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के लोग हाथ जोड़ने पे मजबूर हो गए हैं। आसिम रजा साहब, क्या गंदम की कीमत में कोई कमी आने का इम्कान है, हम तवक्को रखें, या फिर इस वक्त ये गवर्नमेंट के जो मेजर्स टाइगर फोर्स वगैरह ये कुछ ही नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्या होगा? देखिए गंदम अगर प्राइवेट मार्केट में अवेलेबल हो तो आप गंदम के ज़खायर को उठा के कमी ला सकते हैं, लेकिन जब पहले से गंदम सरकारी गोदामों में मौजूद हो, एक सेकेंडली आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो एक हायर साइड पे, तो उस टाइम पे फिर मुमकिन नहीं होगा हुकूमत के लिए कि वो आटे की या गंदम की कीमतों को मज़ीद कमी कर सके। इस दफ़ा हुकूमत ने 1400 रुपये में गंदम खरीदी थी और 1475 रुपये में उसका इजरा कर रही है पंजाब में और KPK में। अब अगर आप समझते हैं कि इम्पोर्टेड वीट में आप मज़ीद सब्सिडी देंगे और मज़ीद लोकल जो प्राइस आपने खरीदी थी उससे कम देंगे, तो अदरवाइज मैं नहीं समझता कि आटे की या गंदम की कीमतों में कोई कमी वाक़या हो सकती है। आसिम रजा साहब की आवाज़ हम नहीं पहुंच रही है इस वक्त, कोई राब्ता मुनक़ता हुआ है। आसिम रजा साहब ने जो बात की है कि जी कीमतों में उन्हें कमी, आसिम रजा साहब को कीमतें में इस वक्त कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है। आसिम रजा साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर जी फरमाइए। आप कह रहे हैं कि कीमतों में कमी नहीं होती, आपको नजर नहीं आ रही है, तो अब होगा फिर इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट का जो मेजर है टाइगर फोर्स का, ये कुछ कर सकेगा, या फिर जो बार बार कहते हैं कि हम जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगे, ये लफ्ज सुन के हम तंग आ गए, क्या इससे कोई फर्क होगा? देखिए मुझे एक बात बताएं कि जखीरा अंदोज हम किसको कह रहे हैं? क्या 10, 15, 20 मन जिसने अपने घर में गंदम रखी हुई है वो जखीरा अंदोजी है? नहीं, ये एक नॉर्म्स में है, हमारी ट्रेडिशन है कि पंजाब के या KPK में या सिंध में देहातों के अंदर गंदम को रखा जाता है पूरे साल के दाने को, और वो अपनी गंदम खुद पिसाई करके खाते हैं। इस दफ़ा हुकूमत ने किसी बंदे को, थर्ड पार्टी को अलाउ ही नहीं किया कि वो गंदम रख सकती। तो डिफरेंट टाइमिंग में डिफरेंट ऑपरेशंस के तहत जो गंदम मार्केट में अवेलेबल थी वो उठा ली गई। फ्लोर मिल्स के पास गंदम नहीं है, अभी जो इंपोर्ट हो रही है वो हमारे पास आ रही है, जिसको हम प्राइवेटली ग्राइंड करके उसका आटा मार्केट में दे रहे हैं। अगर ये भी अगर रोक ली गई तो फिर मैं समझता हूँ मज़ीद बुरानी कैफियत होगी। इस टाइम टाइगर फोर्स की इन्फोर्समेंट आटे के हवाले से तो मैं नहीं समझता कि होनी चाहिए किसी किस्म की भी, क्योंकि जो गंदम हमें सरकार दे रही है हम उसका आटा बना के मार्केट के अंदर दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट उसका जो मिकदार है जो डेली बेसिस पे वो फ्लो मिल्स को दे रही है उसको बढ़ाएगी तो मार्केट स्मूथ डाउन हो जाएगी, मार्केट में आसानी होगी गंदम
का आटा जो 860 वाला जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो इजीली अवेलेबल होगा, लेकिन अगर 24,000 टन की जरूरत है और आप 17,000 टन इशू करेंगे पंजाब में, तो वो कैसे कैटर फार करेगा? ठीक है आजम साहब, शुक्रिया आपका अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया फोरम शुजात साहब का भी। हाल है। ठीक है, आपको लगता है कि फिल्मों में इस पर जो है वो कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही, और टाइगर फोर्स भी इस पर ये कमी नहीं ला सकती? आप कहते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन से नहीं होगा, जो होना चाहिए मेजर्स वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो एक अहम पैगाम आपके लिए लेकर आएंगे, एक अहम कौमी पैगाम लेकर आएंगे आपके बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।